me with no more. आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दियोंगोपा। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो और हेटर्स से बचते रहो। हेलो बेबी जान में वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो कि ये स्टोरी बहुत लेट हो गई है बिकॉज मैंने बताया था मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। सो आई थिंक ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी बिकॉज ये रिक्वेस्टेड भी है एंड देन मुझे पेगी बंसोड बनाना भी था बिकॉज एक लड़की ने ना मुझे कुछ कमेंट्स किया था। वो कमेंट्स मैं आपको दिखा दूंगी। फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाकर कुछ उससे कहो या कुछ कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इंजॉय करते हैं हमारे ये वाले वन शॉट। लेट्स गो। बॉस अगले साल आप 31 के हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? आई नो कि आपके डैड ने मुझसे ये कहने को कहा है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, समझे? बट बॉस मुझे बिग बॉस हमेशा यही कहते रहते हैं, मैं क्या करूँ? देखो जितनी भी लड़कियों से आज तक मैं मिला हूँ वो सब मेरे पैसे ही चाहती हैं और मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, समझे? तय चुपचाप ये ड्रिंक उठाओ और मिस्टर से को अभी सर्व कर पाओ, समझी? आंटी मैं नहीं जाने वाली हूँ उस ठरकी इंसान के पास, समझी आप? आंटी आप आखिरकार ऐसे क्यों कर रही हैं? यहाँ वो इंसान अच्छा नहीं है फिर भी आप मुझे उसके पास। चुपचाप ये ड्रिंक उठा और उन्हें दे गया। देन तयोंग ऐसा नहीं करती है और अपनी चाची को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। हन की बात सुनते ही उसके बॉडीगार्ड देखे पीछे भागते हैं एंड देन ते भागते भागते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहां पर चारों तरफ देखने लगती है। ओह माय गॉड, मैं यहाँ आ तो गई लेकिन मैं छुपू कहाँ से? वो लोग मेरे पीछे हैं। आई थिंक यहाँ छुप जाती हूँ। ओह गॉड, ये लड़की गई कहाँ? अगर मैम को पता चला तो। हाँ, आई थिंक बॉस आप जैसी लड़की चाहते हैं वैसी मिलेगी ही नहीं क्योंकि ऐसी कोई लड़की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फाइन, सॉरी बॉस, फिर हमें चलना चाहिए। इतना कहते ही जैसे ही सुबह वहां से उठने लगता है देन कोई उसके बेंच के नीचे उसके पैर को पकड़ लेता। आई एम सॉरी अंकल, क्या क्या आप 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं प्लीज? बिकॉज मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, प्लीज। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied. ये लड़की तुम बेंच के नीचे तुम इन्हें जानती भी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कुछ टाइम तक ते वहीं छुपी रहती है एंड देन वो देखती है कि हान के बंदे वहां से चले जाते हैं और वो बाहर आकर निकलती है एंड देन वो सुहा को थैंक्स बोलती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। एंड देन मैं अब चलती हूँ, बाय। एक मिनट रुको, कहीं ये तुम्हारा कोई नाटक तो नहीं मेरे आसपास भटकने का? व्हाट? देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और ना ही मैं आपको जानती हूँ और वैसे भी आप मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि शायद मैंने कुछ ऐसा वैसा देने के लिए कहा है तो देखिए अगर आपको कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक बोल दीजिएगा, ठीक है? बाय। ओ गॉड, पहली बार कोई लड़की ने मैंने कुछ नहीं बोला सर। ठीक है, तुम्हारी हाफ सैलरी कट होती है। खुश? आई एम सॉरी बॉस, वो गलती से निकल गया। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। फाइन, कार निकालो अभी। फिर कुछ टाइम बाद सुगा का ड्राइवर कार लेकर आता है एंड देन सुगा वहां से चला जाता है। ती एक सड़क पर साइड में बैठी होती है एंड देन बहुत जोर जोर से रो रही होती है। मम्मा, मुझे आज आपकी बहुत ही याद आ रही है। मम्मा, आंटी बहुत बुरी है। मुझे मुझे वो ठीक से खाना भी नहीं देती और अब पढ़ने भी नहीं दे रही। मम्मा, मैंने वो घर छोड़ दिया और अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाऊंगी मम्मा। ओहो जाने मन, क्या यहाँ पर अकेले हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। सॉरी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना?
तुम यहाँ से जा सकती हो। वो शख्स ते की कोई बात नहीं सुनता एंड देन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। प्लीज छोड़ो मुझे। ए चुपचाप चल, समझ गई? अगर तूने कुछ नौटंकी करने की कोशिश की तो प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ प्लीज। देख चुपचाप जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे कहने दे, समझ में आया तेरे? नो प्लीज समबडी हेल्प मी। क्या तुझे लगता है इस अंधेरे में तुझे कोई बचाएगा? हाँ प्लीज हेल्प मी। अभी साले तेरी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? हाँ तो मुझे जानता नहीं, मैं नहीं होंगी सर। हाँ वो सुगा को देखकर इंसान बहुत डरने लगता है एंड देन सुगा उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। सुगा उस शख्स को इतना मारता है कि वो शख्स वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड देन फिर सुगा तयंग के पास जाता है एंड देन उसे अपना कोट देता है जिससे तयंग अपने बॉडी को कवर कर लेती है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना? दोबारा से थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। मैं चलती हूँ, थैंक यू। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? और तुम यहाँ रास्ते में इतनी रात में क्या कर रही थी? हाँ वो मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो अभी तक नहीं आई है इसलिए। इतना कहते ही तयंग की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है एंड देन तयंग को इस तरह से देखकर उसे गले लगा लेती है। दी व्हाट हैपेंड? ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारी आंटी? अच्छा एक काम करते हैं, हम घर पे बात करते हैं। चलो थैंक यू सो मच आपको, बाय। इतना कहने के बाद ते और जिमिन वहां से चली जाती हैं। फाइनली इसे नींद आ गई, वरना ये तो यही सोच सोच के रोती रहती कि इसकी आंटी इसके साथ कितना बुरा कर रही है, लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि इसके साथ? बेचारी ते। इतना कहने के बाद जिमिन ते के साथ वहीं पर सो जाती है। ते ये क्या तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? क्या तुम स्कूल नहीं चल रही हो जो तुमने इस तरीके के अलग कपड़े पहने? एक्चुअली मैं सोच रही थी जॉब करने के लिए, बिकॉज मुझे फीस भी जमा करनी है और मुझे पता है कि तू भी प्रॉब्लम में है। अरे तू टेंशन मत ले, और वैसे भी मैं तेरे लिए कर लूँगी, ठीक है ना? तू टेंशन क्यों ले रही है? और तू अभी तैयार हो जा, हम स्कूल चल रहे। हाँ हाँ तू सब कर लेगी। देख मैं जा रही हूँ जॉब ढूंढने के लिए और तू स्कूल जा, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहने के बाद जिमिन की बिना बात सुने तयंग वहाँ से चली जाती है। तुझसे कहा ना वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, समझ में आया? मुझे, और मैं उससे लेकर आऊंगा। तू मैं तुझे नहीं दूंगा। अच्छा नहीं देगा? देखता हूँ तो कैसे नहीं देता है, तुझसे तो मैं लेकर आऊंगा। इतना कहने के बाद सुगा उसे बहुत ज्यादा मारता है एंड देन वहां से चला जाता है। बॉस आपके डैड का फोन है, वो बस मुझे यही पूछ रहे हैं कि आपको कोई लड़की पसंद है कि नहीं। गॉड, डैड को भी ना इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। सॉरी, नहीं तुम्हें हम यहाँ पर जॉब नहीं दे सकते, तुम अभी बहुत छोटी हो। आई नो कि मैं बहुत छोटी हूँ, बट मेरे अंदर टैलेंट बहुत है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी, प्लीज़ जॉब दे दीजिए। बट तुम अभी 18+ भी नहीं हुई हो, और तुम प्लीज़ बस एक बार मौका दे दीजिए। ठीक है एक काम करो, ये रुमाल लो एंड देन ये फर्श साफ करो। यहाँ ये नहीं, इधर नहीं, उधर, इधर बोला ना, उधर देखो वो चमक नहीं रहा, उसे ठीक से करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ठीक से सफाई करो। तुम भी ना ठीक से करो, ठीक से। लगता है यहाँ पर कोई नया स्टाफ आया है। Miles on Friday morning. Stars shining bright above me. मिस्टर युंगी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आइए आइए। फाइन, मुझे इस लड़की की सर्विस चेक करनी है तो इसे भेजो। मैंने तुमसे कुछ प्रिपेयर करने के लिए कहा था।
यस, जैसा आपने कहा था वो बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। और तुम सर को देरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जल्दी आना। तुम इसे लो और वहां जाकर तुम्हें ये जलाना है, समझ में आया? और कुछ गलती मत करना। जी थैंक यू। ये सब क्या है? हाँ, तुमने तो कहा था यहाँ मीटिंग है, और ये क्या है? बॉस प्लीज मत जाइए। अगर आपने आज इन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया ना, तो आपके डेट मुझे बहुत बुरा मारने वाले हैं। प्लीज बस एक एक काम कीजिए, आप बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बाकी आप चाहे कुछ भी मत कीजिए। बॉस आप एक काम कीजिए, ये थोड़ी सी ड्रिंक कर लीजिए। आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर डैड ने नहीं कहा होता तो सॉरी सॉरी बॉस प्लीज। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने कुछ किया है यहाँ पर? हाँ सॉरी बॉस, ये आपके डैड ने करने को कहा था। यू इन लड़के को यहाँ से अभी बाहर भेजो, राइट नाउ। हे तुम क्या देख रही हो? तुम भी जाओ अभी। जी ठीक है, रुको। तुमसे मैंने कहा जाने के लिए? नहीं ना, यही रुको। देखिए मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा ना यही रुको। अब करना क्या चाहते? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है, तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आई थिंक आप तो को प्लीज ये रुक जाने चाहिए, बिकॉज बॉस को आपकी ज़रूरत है। प्लीज देखो ऐसा मत करो प्लीज, आप अभी होश में नहीं है अपने। प्लीज आई नो मुझे पता है, बट तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी। प्लीज हेल्प मी। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया खिल रही। हे सुनो, इसका नाम भी नहीं पता मुझे। हे वेकअप, उठो। यू डेविल डोंट टच मी। यू आई हेट यू, आई रियली हेट यू। तुम बहुत ज्यादा बुरे, आई हेट यू। अच्छा ये तो कोई बात नहीं हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो हीरो, एंड देन तुम मेरी हेल्प करो तो मैं डेविल। हाँ आपके इरादे मुझे पहले ही समझ जाने चाहिए थे कि आपने मेरी मदद बिना जानकारी के क्यों की थी। इतना कहने के बाद वहां से तेज जाने लगते हैं थे, तभी वो नीचे गिर जाती है। ओफ तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें भी चोट लग जाती। इधर अपना हाथ दो, मैं उठाता हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? मुझे टच करने की कोशिश मत करो। फाइन, तुम बहुत जिद्दी हो, प्यार से नहीं मानोगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ दोबारा जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद सुगर तेयों को बाहों में उठा लेता है एंड देन उसे घर ले आता है। प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज डोंट वरी, ये लोग मेरे ही हैं। मुझे नीचे उतारिए। आप पागल हो गए, आखिरकार ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? ओ मैम, आपको अभी तक समझ में नहीं आया? एक्चुअली हमारे कोड बॉस को आपसे प्यार हो गया है, सो इसलिए। फाइन, हो गया तुम्हारा मजाक। अब जाओ डैड से बोल देना कि मैंने उनकी बहू ढूंढ ली है, ठीक है? इतना कहने के बाद सुगा हंसते हुए तयम को अपने रूम में ले आता है। तुम यहाँ रूम में आराम करो, मैं अभी नीचे से रहता हूँ, ठीक है ना? इंतजार करना। यू मुझे यहाँ से जाने दो। आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ तुम समझ सकते हो कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूँ कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ यहीं रहने वाली हो। समझ में आया तुम्हारे? पर मैं यहाँ से माय लिटिल प्रिंसेस, अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगा।
गुड गर्ल। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी भेजूंगा तो उसे खा लेना, ठीक है? इतना कहने के बाद सुबह उस रूम से चला जाता है। नो यूनवो, मैं तेरे साथ अकेले नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। प्लीज जिमिना, बस 5 मिनट के लिए, बस हम तुम दोनों ना घूम के आ जाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक है ना? हे तुम दोनों क्लास के टाइम पे क्या बातें कर रहे हो? वो कुछ नहीं सर, एक्चुअली मैं जिमिना को कहीं घुमाने के लिए ले जाने की बात कर रहा था बस। इतना कहने के बाद वहां से यूनवो चला जाता है। तो तुम क्लास के बाद यूनवो के साथ जाने वाले हो? कंग्रेचुलेशन। नो सर, जैसा आप सोचे ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूनवो से मना ही कर रही थी। अरे तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। कुकी प्लीज अब ड्रिंक मत कीजिए। आई एम सॉरी प्लीज। जिमिना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? ऐसा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ऐसे क्यों लगता है? तो फिर प्रूफ करके दिखाओ कि तुम प्यार करती हो मुझसे। कुकी बस इतनी सी बात, ठीक है? Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo, pero ya. ओ मेरी जान, तुम कितना ज्यादा मासूम हो ना, और इसीलिए मुझे तुम पसंद हो। आई लव यू। आंटी, मेरी मॉम की रिंग मुझे वापस कीजिए अभी और इसी वक्त। मॉम की रिंग चाहती हो? हाँ, तो मेरे साथ घर चलो, अभी तुम्हें मिल जाएगी। आप ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें, मैं आपके साथ घर नहीं जा रही हूँ। तुम चलो मेरे साथ अभी, नहीं मुझे छोड़ो। तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। समझ में आया तुम्हारे? चलो अभी प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरी मॉम की रिंग दीजिए। रिंग चाहिए ना? बोला ना, साथ में चलो। मिस हान, आप क्या चाहती हैं कि मैं यहाँ पूरे दिन वेट करता रहूँ? आई एम सॉरी, ये देखिए मैं देखो ले आई हूँ। आंटी, आपने मुझे फिर से धोखा दिया है, मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। तो अब जाके दिखा, मैं भी देखती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप हान? उस पर हाथ ना उठाइए प्लीज। ठीक है, मैं समझ गई, आपको जो करना करिए, मैं चलती हूँ। सो सेड, तुम्हारी आंटी तुम्हें यहाँ छोड़ के चली गई, अब भी फन करते हैं। ऐसे कहते हुए वो शख्स देखे पास आने लगता है एंड देन देख जल्दी जल्दी अपना फोन निकालती है एंड देन वो सोहा को कॉल लगाती है। बॉस प्रोजेक्ट लगा दिया है, क्या मैं स्टार्ट करूँ? ठीक है, ओके। तो हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे कि बॉस आपके लिए वॉइस ईमेल है। बॉस इस वॉइस ईमेल में तो वो ये बोलने की वो किसी प्रॉब्लम में। बेबी मुझे, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हाँ कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बाय। बेबी मुझे रुको। देखो, अगर तुम्हें सच्ची में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। जी ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कॉल करके मुझे डरा दोगी? हाँ, अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, समझ में आया तुम्हारे? मैंने तुम्हारे
आंटी को पैसे दिए हैं तो मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश भी मत करो, समझ में आया तुम्हारे? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। जैसे ही वो शख्स ती के साथ बदतमीजी करने लगता है देन वहाँ पर सुगा आ जाता है। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी को छूने की? हाँ, मेरे साथ मुझे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, मैं हूँ। और तू उतने आज तू नहीं बचेगा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। इतना कहने के बाद सुगा उस शख्स को बहुत ही ज्यादा मारता है। ओ जिमिन रुको रुको, अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगे ना मेरी तरह, बोलो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है यूनवो, हाँ, कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ। और तो तुमने मेरे डैड को कॉल करके बोल दिया कि हम दोनों रिलेशनशिप में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ, समझ में आया? चुपचाप मेरे डैड से कहो कि वो तुमने मजाक किया था। सॉरी जिमिन, अब तो ये नहीं हो सकता बिकॉज मेरे डैड ने तुम्हारे डैड से बात कर ली है और हम अगले हफ्ते मैरिज करने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग सच्ची में घुटने में है। तुम्हें पता है मैं अभी 18 प्लस भी नहीं हुई हूँ, तो तुम मैरिज पागल हो क्या? मुझे पता था तुम ये सुनकर यही कहोगे, बट डैड ने बात कर ली है और हम मैरिज के बाद यहाँ से जाने वाले हैं, समझ में आया तुम्हें? यू बोथ, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, सुहा ये सब क्या हुई लड़की? देखिए वो अब ठीक है, बस उन्हें थोड़ी आराम की जरूरत है, ठीक है जी, थैंक यू। उन्हें हेल्दी खिलाइएगा। सुहा सच बताना, ये मेरी बहू है ना? हाँ बोल। जिन तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो इतनी छोटी। हाँ मॉम, आपने सही गैस किया, वो आपकी ही बहू है एंड देन शी इज माय गर्ल। ओह सुबह, तेरी ये बात सुन के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब मैं अपनी बहू को बहुत सारा प्यार करूंगी। रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? ओह प्रिंसेस, मैं तुम्हारे कपड़े ही नहीं निकाल रहा था। अब तुम्हें चोट लगी है तो तुम शावर तो ले नहीं सकती हो, तो मैं तुम्हें टॉवल बांध दे रहा था बस। क्या ये चोट के निशान तुम्हारी आंटी ने दिए तुम्हें? हाँ लेकिन अब ये पुराने हो गए हैं और पहले पहले मुझे दर्द होता था, बट फिर धीरे धीरे मुझे इन सब की आदत भी हो गई थी, बट अब तक नहीं होता इनमें। कहूँगी तुम सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट डोंट वरी, अब तुम मेरी हो। सॉरी सॉरी बेटा, मैं अब दोनों के रोमांस के बीच में आ गई। आई एम सॉरी। गुड मॉम, जैसा आप सोच रही हैं हम वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। आइए अंदर आइए। अच्छा आप दोनों बात कीजिए, मुझे डैड से कुछ काम है, ठीक है? मैं भी आता हूँ। फिलहाल जिमिन मैं भी चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, बाय। यूनवो रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। इतना कहकर जैसे जिमिन जाने लगती है देन जेके उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कहीं ले जाता है। हाय डेयर यू जिमिन, ये सब क्या है? हाँ, रात को तो तुम अच्छी खासी थी, फिर तुम्हें सुबह होते ये तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? बोलो। सर मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी जो हमारे बीच बात हुआ वो मेरी गलती थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। व्हाट द हेल, यू कॉल मी सर? हाँ सर, आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे छोड़िए, मुझे जाना है यहाँ से। इतना कहते जिमिन जुको को धक्का देती है एंड देन वहाँ से जाने लगती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये कहने की? क्या आप बोल रहे हैं? आप मुझसे 10 साल बड़े, तो आप प्लीज ऐसी हरकत मत कीजिए। ओह माय गॉड बेबी मोची, इतनी सारी नाइट्स स्पेंड करने के बाद मेरे साथ तुम्हें मेरी उम्र के बारे में पता चल रहा है? हाँ, कान खोलकर एक बात सुन लो, तुम मेरी हो और तुम मुझसे जितना दूर भागने की कोशिश करोगी मैं
नहीं पास आऊंगा तुम्हारे, समझ में आया? इतना कहने के बाद जेके जिमिना को बाहों में उठाता है एंड देन उसे घर ले आता है। तयंगी बेटा, आपसे ये सारी चीजें तुम्हारी है। नो आंटी, इतने महंगे तोहफे मुझे नहीं चाहिए। ओ बेटा, मुझे आंटी मत कहो, और वैसे भी तुम मेरे बेटे की जान हो और मेरा बेटा मेरी जान है, तो आपसे ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। तुम इस घर की बहू हो, यानी कि मेरी बेटी, तो अब ये सारी चीजें तुम्हारी हुई नहीं हो। थैंक यू सो मच मॉम। हाय हाय तयंगी, तुम्हारे मुंह से मॉम सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मेरी प्यारी बेटी। आई एम सॉरी बेबी मोची, तुम्हें इस तरीके से यहाँ लाने के लिए, बट प्लीज़ अगर तुम कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे बताओ प्लीज़। फाइन, तुम कुछ नहीं बताना चाहती ना, कोई बात नहीं। ये रही गन, एंड मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। एंड देन गन उठाओ और शूट मी, और तुम्हें जहाँ जाना जाओ। तो आप क्या समझते, आपके बिना मैं जी सकती हूँ क्या? हाँ प्लीज मोची बताओ ना, तुम किस प्रॉब्लम में हो? ऐसे तुमने डिसीजन क्यों लिया? वो यूनिफो की वजह से? हे एक मिनट रुको, इस बार तुमने मुझे दो डब्बा ही नहीं दिया, क्या बात है? हाँ कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल। ओह पर तुमने अभी तक मुझे मेरे आई लव यू को जवाब नहीं दिया। फिर मेरे आई लव यू को जवाब दो। अगर नहीं जवाब दिया तो क्या ये तुम करना बंद कर दोगे जो अभी कंटिन्यू करने वाले थे? बिल्कुल भी मैं नहीं सोच रही मैं कि जो मैं सोच मैंने की वो छोड़ दूँ। अच्छा ठीक है, आई लव यू। ये हुई ना लिटिल प्रिंसेस बात, आई लव यू टू। क्या कहा? यूनिफो की वजह से? हाँ कल रात उसने कल रात मुझे मेरी और आपकी वीडियो भेजी, एंड देन कुछ टाइम बाद डैड के फ़ोन से मुझे मैसेज आया था कि उन्हें हमारे बारे में सब पता चल गया और वो जल्दी मुझे यहाँ लेने आने वाले हैं। और इसी वजह से मैं मॉर्निंग में थोड़ी सी टेंस थी। देन जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पता चला कि वो यूनिफो ने किया था, और उसने मुझे मैसेज इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसकी सारी बात मानूं। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। शांत हो जाओ बेबी मोची, देखो मैं हूं ना। और रही बात तुम्हारे डैड को पता करने की, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड मुझे ज़रूर पसंद करेंगे। हाँ और रही बात एज गैप की, तो आजकल एज गैप को कुछ नहीं होता, आपको नहीं पता। मेरे डैड इन चीज़ों को मानते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे डैड को मनाना पड़ेगा। हाँ तो तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना, मैं मना लूँगा। पर वो फिर से, बाबू रोना बंद करो ठीक है ना? हाँ हमें घर चलना चाहिए, ठीक है चलो।
क्या हुआ, उठा लिया उसे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। आई एम सॉरी बेबी मोची, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ बिकॉज तुम सिर्फ जंग को कियो, समझे? इतना कहने के बाद जंगकोक जिमिना को ब्लैंकेट उड़ाता है एंड देन वहां से चला जाता है। हाउ डे यू, हाँ, तुम्हें आधी रात में मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? शिन्फो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी मेरी जिमिना को ब्लैकमेल करने की? वो जॉन जंगकोक की है, समझ में आया तेरे? मिस्टर जॉन, तो जिमिना तुम्हें सब बता दिया। हाँ, तो एक टीचर एंड स्टूडेंट की लव स्टोरी अगर पूरे स्कूल में कल फैल जाए तो जिमिन तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और आपको स्कूल से और निकाल दिया जाएगा। तुझे लगता है कि तुझे मैं कल का सूरज देखने दूंगा? हाँ, इससे पहले कि यूनिवो कुछ सोच पाता, जेके उसे शूट कर देता है। बास्टर्ड। मॉम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटे? वो किचन में मैं आपकी हेल्प करवाने आई थी, बताइए मैं क्या करूँ? वैसे तो तुम्हारे कोई काम यहाँ करने का नहीं है, लेकिन हाँ, एक काम करो, ये ना चख के बताओ कैसे बनाए। वाह मॉम, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। ते, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें रूम में सब जगह ढूंढ रहा था। सुबह, आई नो वो तुम्हारी वाइफ है, मगर उसे इधर उधर घूमने भी दिया करो। आपको कैसे बताऊं, मैं तो इसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। गुड सुबह, तुम मन में भी इतनी तेज बोल रहे हो, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। हेलो, तुम सब लोग यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? सॉरी बट यहाँ पर अनरोमांटिक इंसान का कोई काम नहीं है, तो आप टेबल पे जाकर बाहर बैठ सकते हैं, वहाँ नाश्ता आ जाएगा। क्या मैं अनरोमांटिक? दे बेटा, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, नहीं डैड, मैं रो नहीं रही। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि फैमिली होना कितनी अच्छी बात होती है ना। हाँ ते, फैमिली होना बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे एक पोता या पोती दो ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके। हाउ सो स्वीट, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। कुकी, क्या तुम जाग रहे हो? आई थिंक ये सो रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता है, तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे हमेशा मेरे साथ रहना। क्योंकि आप उठे हुए थे और आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, ठीक है, अभी देता हूँ जवाब। ना टेल मी बेबी मोची, तुम मुझसे क्या पूछना चाह रही थी? क्योंकि मेरे ऊपर से हटो, तुम्हें पता है ना, अभी यूनिवर्स को सब पता है। हे, मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें परेशानी में देख सकता हूँ? मुझे पता है मेरा कुकी मुझे प्रॉब्लम में नहीं देख सकते और आपने कोई ना कोई जरूर हल ढूंढा होगा इसका, है ना? हाँ बेबी मोची, तुमने गेस तो ठीक किया, बट जंगकोक प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ने में बिलीव रखता है। हाँ बेबी मोची, बिल्कुल ऐसे ही। तुम हंसती भी बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। देन जंगकोक जाकर जिमिना के मॉम डैड को मना लेता है और
उन दोनों की लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो और में अगर आप मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना।